वेल बच्चे, जितने भी जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, एम्स आप लोगों को इस 2 कोर्स के लिए इनवाइट कर रहा है। आपको ये तो पता होगा ना कि जेई के लिए जो मेन प्राइमरी सब्जेक्ट होता है वो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और नीट वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। अब जेई वाले बच्चों के लिए ये 2 कोर्सेज एम्स में रिजर्व्ड है। अब ये कोर्स बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन बहुत सारे जेई वाले बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं होता है। तो मैं आपको एकदम डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये कौन सा कोर्सेज है, इसका एग्जाम का फॉर्म कब निकलता है, और कितने सीट्स अवेलेबल हैं, और कौन कौन से एम्स में कितना सैलरी तक मिलेगा, सब है ना इन्फॉर्मेशन वाउचर में लिखा हुआ है जी। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना। अगर आप नीट वाले बच्चे हो, अगर आपको कोई भाई या बहन जो जेई की तैयारी कर रहा है, आप उनसे भी ये वीडियो है ना शेयर करवा दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं जी। आइए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वो 2 कोर्सेज कौन कौन से हैं जो कि स्ट्रिक्टली जो है ना वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वाले बच्चों के लिए आपके लिए बना हुआ है जी। तो पहले वाले कोर्स का नाम है बैचलर्स ऑफ ऑप्टीमेट्री, ठीक है। दूसरा है आपके पास बैचलर्स ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये जो दोनों कोर्स है ना आपकी एम्स दिल्ली में कंडक्ट कराई जाती है, और भी बहुत सारे एम्स हैं जिसके अंदर ये दोनों कोर्सेज आपकी अवेलेबल है। कौन कौन सी? बैचलर्स ऑफ ऑप्टीमेट्री एंड बैचलर्स ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी जी, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस कोर्स का ड्यूरेशन कितने साल का होता है जी? अगर बड़े गौर से अगर आप देखोगे तो बैचलर्स ऑफ ऑप्टीमेट्री ना 3 साल का कोर्स है, लेकिन 1 साल का कंपलसरी इंटर्नशिप आपको करना ही करना है। मतलब मोटा मोटी 4 साल का कोर्स हो गया बैचलर्स ऑफ ऑप्टीमेट्री। सेकंड है बैचलर्स ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये भी तुम्हारा 3 साल का कोर्स है, बट 1 साल का आपको इंटर्नशिप करना ही करना है। सर, इस कोर्स करने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलने वाली है? देखो, आपको एक तो सैलरी भी और एक आपकी स्टाइपेंड भी आपको मिलेगी जी। अगर हम यहाँ पे स्टाइपेंड के बारे में बात करेंगे तो बैचलर्स ऑफ अगर आप ऑप्टीमेट्री चूज करते हो, आपको हर मंथ है ना 500 रुपया मिलेगा पढ़ने के लिए। आप पढ़ रहे हो उसके लिए मिल रहा है आपको 500 रुपए का स्टाइपेंड पर मंथ, ठीक है। लेकिन जब आप इंटर्नशिप में जाएंगे तो आपका जो सैलरी होगा पर मंथ का होगा 13,940 रुपया, ठीक है। ये आप लोगों को मिलेगा 4th ईयर के अंदर। अच्छा, फिर बैचलर्स ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में आपका जो स्टाइपेंड होगा पर मंथ का वो 500 रुपीज आपका होगा जी। अब देखो, ये कोर्सेज करना डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में ना सिर्फ इट इज नॉट ऑल अबाउट द डॉक्टर। यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जहां पे टेक्नीशियंस का काम पड़ता है, तो वहां पे ये लोग बहुत ही की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्सेज का, उसके बारे में अपन एंड में डिस्कस करने वाले हैं जी। टेंशन बिल्कुल मत लो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर सुन लो यार। सबसे पहली बात, ये मेल एंड फीमेल दोनों एग्जाम दे सकते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों ही आपके एग्जाम दे सकती हैं, ठीक है। डेट कब निकलता है इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा जी, ठीक है। इंडियन सिटीजन होना बहुत ही जरूरी है, और अब कम से कम 17 साल के आप होना चाहिए। अब देखो, इस लाइन में ना बड़े ध्यान से सुनिएगा जी। क्या कि कैंडिडेट्स ऑफ बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री एंड बैचलर्स ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। थर्ड है बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग, ये आप लोग नहीं कर सकते हो, जेई वाले ये सिर्फ नीट वाले कर सकते हो, उसके लिए बायोलॉजी कंपलसरी है। 3, 4 और ये 5th जो कोर्स है ना, यहां पे लिखा गया ना, शुड हैव टू पास इट 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इधर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। देखो, अब यहां पे बड़े गौर से यहां पे देखना, फॉर सीरियल नंबर 3, 4 एंड 5, मतलब किस किस के लिए आपको बीएससी इन डेंटल ऑपरेटिंग, डेंटल हाइजीन और बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर, इसके लिए बायोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट है। बायोलॉजी करना पड़ेगा उस 3 के लिए, बट इसके लिए आपको बायोलॉजी कंपलसरी नहीं है। किस किस के लिए जी? बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री एंड बैचलर्स ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। तो मैथ्स वाले बच्चे है ना ये एग्जाम दे सकते हैं, पीसीएम वाले। मतलब जब आप तुम फॉर्म भरोगे ना तो वहां पे आपको ऑप्ट करना है कि आप मैथ्स दोगे या बायोलॉजी दोगे, ठीक है। और सिलेबस सेम है जो आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो, क्लास 12 का वही सिलेबस, क्लास 11 का वही सिलेबस। तो सिलेबस में किसी प्रकार का भी छेड़छाड़ यहां पे नहीं होने वाला है जी। क्या ये बातें क्लियर हो गई सभी को? तो ये 3, 4 और 5 में पीसीबी वाले लोग अलाउड है, लेकिन 1st और 2 में जो है आपके पीसीएम वाले भी दे सकते हैं और पीसीबी वाले भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, ठीक है, दोनों को। लेकिन पीसीएम वाले अगर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगे ना, ऑप्टोमेट्री है यार, इसमें थोड़ा सा फिजिक्स लगता है आपका, है ना, ऑप्टिक्स में। आगे बढ़ते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होगा जी। अब ये जो कोर्स है ना आपका वो आता है बीएससी पैरामेडिकल के अंदर आता है ये कोर्स, ठीक है। और ये सारी एम्स है ना ये कोर्सेज करवाती हैं। अब ये जो पेपर है वो 1.5 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा जी? 1.5 घंटे का होगा। 90 सवाल होगा, फिजिक्स के 30 सवाल, केमिस्ट्री के 30 सवाल और मैथमेटिक्स के 30 सवाल, अगर आप ऑप्टोमेट्री या रेडियोलॉजी अगर आप करते हैं तो, ठीक है। अगर आप कोई और करते हैं तो आपको बायोलॉजी वहां पे ऐड हो जाएगा, मैथ्स आप नहीं दे सकते। देखो यहाँ पे लिखा गया साफ साफ, ओके, कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन द 4 पार्ट्स फॉर द 30 मिनट्स। अब देखो 4 पार्ट इन्होंने बोला हुआ है, लेकिन एक्चुअली में 3 ही पार्ट है। क्या?
each in the subject of the physics, chemistry and biology and the mathematics. देखो, the candidate may either attempt biology part or the mathematics part. ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड, अगर आप मैथमेटिक्स अगर आप ऑप्ट करके एग्जाम दोगे ना तो आपका ऑप्टोमेट्री और रेडियोलॉजी में ऑटोमेटिकली चले जाएगा जी। अच्छा, फिर सर इसके में क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? ऑफकोर्स सर नेगेटिव मार्किंग होती है, -1/3 का नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। सही होगा तो 1 मार्क्स मिलेगा, अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कुछ भी मार्क्स नहीं मिलने वाला है जी। ठीक है, अच्छा सर कट ऑफ इसका क्या रहता है? तो अगर हम कट ऑफ के बारे में बच्चों बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम आपको तो 50% लाना ही पड़ेगा ना, 90 में से अच्छा खासा 40 के ऊपर आप नंबर आपको लाना ही लाना पड़ेगा। ओबीसी के लिए आपके पास 45% होगी और एससी और एसटी के लिए 40% आपका कट ऑफ रहता है जी। ठीक है, ये कोर्सेज के अंदर जी। आ जाओ जी, अब फीस सर क्या रहेगा? फीस सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, तो बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री का जो फीस है ना वो 4 साल का 300 रुपए फीस है, बस एक ही बार में जमा करने का 4 साल का 300 रुपए फीस आपका होता है। ठीक है, और बैचलर्स ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी का भी आपका 300 रुपए है जी, 4 साल का फीस। इनिशियली आपको रजिस्ट्रेशन 25 रुपए भरना पड़ेगा, कितना ज्यादा अमाउंट है ना। ठीक है, आ जाओ जी। फिर बाद में आपको पॉट मनी मिलेगा 720 रुपया, और फिर बाद में पॉट मनी दोनों के लिए आपको 720 रुपया मिलेगा। आपको हॉस्टल मिलेगा एम्स के अंदर, बस आपको मेस का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। हॉस्टल सिक्योरिटी रिफंडेबल होता है, आपको 1000 रुपया आपको इनिशियली देना होता है, मतलब मोटा मोटी एक बार में 3-4 हजार रुपया तुम दे दो। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, आ जाओ। अब इसके बाद सर ये कोर्स करने से फायदा क्या है? अगर हम बात करेंगे बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री के बारे में तो यहां पर है ना आप लोग क्या कर सकते हो जी, आप डेवलप अ स्किल टू कैरी आउट द वेरियस ऑप्टोमेट्रिक इन्वेस्टिगेशन एज डायरेक्टेड। जितने भी तुम्हारे ऑप्था में इन्वेस्टिगेशंस होते हैं ना वो तुम असिस्ट कर सकते हो डॉक्टर को, साथ साथ में जितने भी डिसऑर्डर से तुम उसके बारे में उसको क्योर करना हुआ है ना उसके ऊपर भी तुम लोग रिसर्च कर सकते हो। परफॉर्म द रिफ्रैक्शन एंड मेकिंग ऑफ द ग्लासेस। ठीक है, फिर access contact lens patient and fit contact lens in the various condition independently। आप लोग lenses भी fit करने का वाला जो रहता है वो भी आप कर सकते हो, है ना। maintain the records of the patient investigation and treatment follow up records, आप ये सब कर सकते हो, ये सारी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर जितने भी हमारे टेक्नीशियंस होते हैं और डिवाइस कैसे यूज करना है वो सब भी आपके इसी के अंदर आ जाते हैं जी। ठीक है, अच्छा फिर रेडियोलॉजी के अंदर वही एक्सरे के जितने भी आपके चाहे वो मशीन हो गए या प्रोसीजर हो गया वो सारे लोग इसको देखते हैं जी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मोटा मोटी आपके पास क्या है जी, इसका फंक्शन है जी। ठीक है, आ जाओ जी, इसके ऊपर हम लोग डिटेल बात करेंगे कि कोर्स के ऊपर। ओके, ये तो मैंने सिर्फ अभी आपको सिर्फ कोर्सेज का ओवरव्यू में आपको दे रहा हूं। अब अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो इसका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है ना वो फरवरी में शुरू होगा। कभी फरवरी में आपका जेई का जो एग्जाम है जनवरी में होगा। ठीक है, शिफ्ट का फर्स्ट जेई का फरवरी में इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू होगी जी। पेमेंट और फाइनल आपका मार्च में। पेमेंट कितना है जी, जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रुपया है, 2000 रुपया। ठीक है, और कैटेगरी वालों के लिए 1600 रुपया और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 0 रुपीज नील है। पेमेंट और फाइनल रजिस्ट्रेशन मार्च में आपको करना है जी। एडमिट कार्ड मई में आएगा और जून में आपका पेपर हो जाएगा। ओके, इस वेबसाइट को आपको एकदम चेक करते रहना है, aimsexams.ac.in। ठीक है, अब मैं आपको चाहता हूं कि मैं प्रॉपर तरीके से गाइड करूं, है ना। देखो अभी ऐसा माहौल हो गया ना, टीचर्स बच्चों को इतना डरा देते ना, बच्चे डिप्रेशन में चले जाता है यार। देखो जेई वालों के लिए सिर्फ आईआईटी, देखो आईआईटी सबकी पहली प्रायोरिटी होती है, मेडिकल वालों की एम्स पहली प्रायोरिटी होती है, एमबीबीएस पहली प्रायोरिटी होती है, लेकिन कभी कभी माहौल और कंडीशन वैसे नहीं होते हैं कि हम लोग उसको अडॉप्ट कर पाए, है ना। तो आपके पास सेक्शन बी, आपका प्लान बी भी रेडी होना चाहिए कि आप क्या करोगे, है ना। घर बैठने से अच्छा है कि आप लोग के पास प्लान बी होना बहुत जरूरी है, वरना तो आपको पता ना कि आप खुद के ही टेंशन में खुद बीमार पड़ जाते हो। तो मैं चाहता हूं कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए। ठीक है, अगर इसका फॉर्म निकलता है तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करवा दूंगा, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब पे मैं ही पहला व्यक्ति हूं जो कि इसके बारे में आपको बता रहा हूं। ठीक है, और अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर तो जरूर से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, अब अभी आप लोग जा सकते हो, जेई वाले नीट वाले रुक सकते हो। मेरे प्यारे बालकों, कल हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन होने वाला है सुबह 10 बजे। अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास पोल बेस्ड है। ठीक है, तो मिस मत करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगा, एनरोल कर लेना। कल से हमारी स्पेशल क्लास की लर्निंग वीक शुरू हो रही है 4 से 6 तारीख को जी। ठीक है, यहाँ पे आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, रेज हैंड कर सकते हो, पोल आपको मिलेगा, सारे डाउट्स आप अपना क्लियर करवा के ले सकते हो जी। तो रोज सुबह तुम्हारी 10 बजे स्पेशल क्लास पे क्लासेस होती हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियोज में, अभी के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।